अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है हमने एमओटी स्टार्ट किया था और उसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी। अब उसके बाद हमने स्टार्ट की थी उसकी एप्लीकेशंस। ये एप्लीकेशंस अब हम पढ़ते हैं। एप्लीकेशंस उसकी 4-5 हैं। एमओटी के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, क्या चीज़ एमओटी से हमें हासिल हुई। पहली बात हमने पढ़ी थी बॉन्ड ऑर्डर, और बॉन्ड ऑर्डर निकालना भी मैंने आपको बता दिया था। फिर भी हम थोड़ा सा उसको दोबारा एक्सप्लेन कर लेते हैं। मैंने आपको ये कहा था कि अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद है ना 14, तो उसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 3 होता है। जैसे कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में कितने तादाद थी, 14 थे, और उसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना, 3 है, मतलब 3 उसमें बॉन्ड। ठीक है। अच्छा, अब 14 से ऊपर हो जाए नीचे हो जाए, आपने सिंपल 0.5 उसमें से क्या करते जाना, कम करते जाना। आपके पास 15 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं किसी मॉलिक्यूल में। आपसे वो पूछते हैं कि इसका हमें बॉन्ड ऑर्डर निकाल के बताएं, तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने 0.5 उसमें से कम कर देना। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। आपको वो कह देते हैं, ये आपके पास है NO, इसका कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर निकालो। आपके पास कुछ भी नहीं, कोई कैलकुलेटर नहीं, आप इसको क्या निकालेंगे, आप सिंपल ट्रिक है। आप पहले तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करोगे। इलेक्ट्रॉन काउंट किए, नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं, 7। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 8। टोटल कितने हो गए, 15। तो 14 से ये कितने ज्यादा है, एक ही ज्यादा है। तो 14 वाले का कितना था, 3, तो इसका कितना हो जाएगा, 2.5। एक ही बड़ा है ना, तो इसका कितना हो गया, 2.5। आप कोई और देख लो, आपके पास आ जाता है O2, ऑक्सीजन का निकालो जी। आपने ऑक्सीजन में देखा जी, 2 ऑक्सीजन के एटम है, तो इनमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 16 आ गए। अब आपने क्या किया, आपने देखा कि 14 वाले का तो था 3, कितना था, 3। 15 इलेक्ट्रॉन हुए तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2.5। अगर 16 हुए तो ये कितना हो गया, 2। मतलब 0.5 आपने क्या करते जाना है, कम करते। तो ये इस तरह एमओटी के जरिए आप क्या कर सकते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। पहली बात तो ये आ गई। दूसरी जो एप्लीकेशन है इसकी वो क्या है, दूसरी एप्लीकेशन है इसकी नेचर ऑफ बॉन्ड। बहुत इंपॉर्टेंट, नेचर ऑफ बॉन्ड। अब एमओटी के जरिए आप बॉन्ड की नेचर भी बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, ये भी ज़हन में रख लें। अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 है, बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 1, तो जो बॉन्ड होगा ना वो होगा आपके पास सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। वो कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 है। अब इसकी एग्जांपल हमने पढ़ी है कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में कितने बॉन्ड होता है, एक ही होता है, एक ही उसका बॉन्ड ऑर्डर है, तो उसमें कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अगर बॉन्ड ऑर्डर आपके पास 2 निकलता है, तो वो कौन सा बॉन्ड होगा, डबल कोवलेंट बॉन्ड होगा। अब उसकी एग्जांपल क्या, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के अंदर कौन सा बॉन्ड होता है, डबल कोवलेंट बॉन्ड। और इसी तरह अगर बॉन्ड ऑर्डर 3 निकलता है, तो उसमें आपके पास ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, और उसके एग्जांपल नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन में कौन सा बॉन्ड बनता है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अब इसके बाद ये तो होगी नेचर ऑफ बॉन्ड। ये भी किससे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं एमओटी की मदद से। अब जो आपके पास तीसरी आती है वो आती है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ आप एमओटी से कैसे बताएंगे, ये भी आप सिंपल ज़हन में रख लें। जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उतनी बॉन्ड लेंथ कम होगी, लेस होगी। अब इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास 2 कार्बन है, उनके दरमियान सिंगल बॉन्ड है, इनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है क्योंकि इनमें अट्रैक्शन कम है। ठीक है, ये एक दूसरे से फार अवे है, सिंगल बॉन्ड है। अगर बॉन्ड ऑर्डर 2 है, मतलब 2 बॉन्ड है, तो फिर इनके जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगी, कम होगी। अगर बॉन्ड ऑर्डर 3 है, तो इनकी बॉन्ड लेंथ और क्या होगी, है, कम होगी। मतलब जितना बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता जाएगा
उतनी जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ये भी हम MOT के जरिए बता सकते हैं कि उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है या कम है। अब चौथी जो इसकी एप्लीकेशन है वो आपके पास आती है मैग्नेटिक नेचर। मैग्नेटिक नेचर ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक मेन रीजन थी जिसकी वजह से ये MOT दी गई थी। जो ऑक्सीजन को VBT वाले कहते थे ना कि ये डायामैग्नेटिक है, तो उसको गलत साबित करने के लिए इन्होंने ये दी थी और यहाँ पे इन्होंने बताया था कि ये मैग्नेटिक नेचर भी इन्होंने एक्सप्लेन की थी MOT के जरिए। अब इन्होंने ना सिंपल सी एक ट्रिक दी थी, वो ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने तो नहीं दी, ये पाकिस्तानियों ने भी बना ली खुद ही, तो ये आप इसको ना ध्यान से समझ लें। आपके पास अगर तो कोई भी मॉलिक्यूल है, आपको कोई मॉलिक्यूल दे देते हैं, वो आपको कहते हैं कि हमें बताएं कि ये पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक। तो आपको पता नहीं है कि ये पैरा है या डाया है, तो आपने क्या करना है? अगर तो आपने ना उसके इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना है। कोई भी मॉलिक्यूल है ना, उसके इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेना है, काउंट, जमा कर लेना। अगर तो वो आए ना ओड नंबर में, ओड किसको कहते हैं, ताप को, कौन से 1 3 5 7 ये इस तरह के, अगर तो वो आए ना ओड नंबर में, तो वो आपके पास होता है पैरामैग्नेटिक। वो क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक होंगे। और अगर वो आए इवन नंबर में, वो इलेक्ट्रॉन जब आपने काउंट किए तो वो आते हैं इवन नंबर में, तो वो आपके पास होगा डायामैग्नेटिक। ये ध्यान में रखना है। अगर तो आप कोई भी मॉलिक्यूल आपको देते हैं और वो कहते हैं कि इसका आप बताएं पैरा है या डाया है, तो आपने उसके वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको काउंट करना है। अगर तो वो आ जाए ओड नंबर में, तो आपने उसको क्या कह देना है, ये पैरामैग्नेटिक है। और अगर इवन में आ जाए तो वो क्या होता है, डायामैग्नेटिक। अब जैसे कि मैं आपको ये बता देता हूं, अगर आपके पास ये आ जाता है, कोई आप कह लें कार्बन है, कार्बन नहीं, इसके अलावा आप कोई और देख लें, आपके पास नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल को वो कहते हैं ये पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है। तो आपने इसके पहले तो इलेक्ट्रॉन्स को काउंट किया, आपने देखा कि इसमें ना 2 नाइट्रोजन के एटम है, एक के 7 दूसरे के 7, टोटल हो गए 14 बने। अब आपने देखा कि इवन है, इवन नंबर है ना जुफ्तदार, तो ये कौन सा होगा, डायामैग्नेटिक। अगर आपके पास ताक में आते हैं तो फिर कौन सा होगा, पैरामैग्नेटिक। अब यहाँ पे आखिरी बात, और ये MOT आपका कंप्लीट है। यहाँ पे क्वेश्चन जो राइज होता है वो ये है, शुरू में आपको बताया था कि ऑक्सीजन को इन्होंने पैरामैग्नेटिक कहा था, लेकिन ऑक्सीजन आती तो ओड में, 16 उसमें इलेक्ट्रॉन है, 16 है जुफ्त है, वो ओड में आनी चाहिए। लेकिन सिर्फ 2 एक्सेप्शनल केस हैं, एक ऑक्सीजन का और एक ब्रोन का, B2 का। ये जो दोनों है ना, ये पैरा में आएंगे। अगर आपके पास ये 10 इलेक्ट्रॉन आ जाए या 16 इलेक्ट्रॉन आ जाए, इन दोनों को छोड़ के बाकी सारे डाया हैं। लेकिन अगर ये B2, B में कितने होते हैं, 5, ये भी B है, इसमें 5, ये दोनों कितने हो गए, 10। बनना तो ये क्या चाहिए, डायामैग्नेटिक, लेकिन है क्या, ये पैरामैग्नेटिक। अगर आपके पास ऑक्सीजन है, उसमें 16 है तो वो डायामैग्नेटिक बनना चाहिए, क्योंकि ये इवन नंबर में इसके इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो है क्या, पैरामैग्नेटिक। तो ये एक छोटी सी ट्रिक भी है, इसको भी ध्यान में रखना। यहाँ पे आपकी जो MOT की थ्योरी है ये तकरीबन बड़ी अच्छी तरह कंप्लीट होगी। कोई भी आपको इसमें इशू और हो तो वो आपने जरूर बताना है। जो भी उसमें वो डायग्राम्स बनाई वो जल्दी में, उसके लिए उसको आपने काउंट नहीं करना, जस्ट अपने कंसेप्ट को ज़हन में रखना है कि वो आपका क्लियर हुआ है या नहीं। तो उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज।